तो दोस्तों हरिओम पाइप इंडस्ट्री लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे लाख्स में है, मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 302 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 122 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो बढ़ के 280 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर क्या गजब की तेजी आपको देखने को अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं वहाँ पे 120% के आसपास का जंप आपको देखने मिला। तो साल साल कंपनी का रेवेन्यू बहुत गजब तरीके से आपको भागता हुआ देखने मिला। जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 6% के आसपास की गिरावट भी आपको देखने को मिली। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा बेसिकली ये जो इंडस्ट्री है ये सीजन के हिसाब से काम करती है, तो आपको साल दर साल चेक करना चाहिए क्योंकि साल दर साल ज़्यादा महत्वपूर्ण है कंपनी के बिजनेस के लिए। चलिए कंपनी का साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टर क्वार्टर हल्की से गिरावट भी देखने को मिलेगी। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 282 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 108 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 268 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे कंपनी चूक गई है। जी हाँ, इस क्वार्टर में कंपनी खर्चे बहुत ज़्यादा कर दिए, मतलब ये समझ के बाहर है। अगर आप मतलब अपना जो रेवेन्यू है उसको डबल कर देते हैं, 120% बढ़ा देते हैं, ठीक है 120% बढ़ा दिए, कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैसे 3 गुना बढ़ सकते हैं पे, मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल आप कैसे 3 गुना कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑलमोस्ट डबल होना चाहिए था, तभी तो जाके आप पैसे कमाएंगे ना। अगर आप खर्चे ही ज़्यादा कर रहे हैं, आप मटेरियल में ही आप 3 गुना पैसा लगा रहे हैं और रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं मात्र 120%, ये तो गलत है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है कंपनी की तरफ से। जबकि इन्वेंट्री के नाम पे इस क्वार्टर में कंपनी को 24 करोड़ का फायदा भी हुआ है। पिछले साल देखें तो 75 लाख का लॉस भी लगा था। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी की तरफ से गलत हुआ है, जिसकी वजह से एक्सपेंस जो है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 14.5 करोड़ के आसपास, पिछले साल 10 करोड़ का प्रॉफिट, अभी देखें तो गिर के अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 2 से 3% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। वहाँ पे देखें तो अप्रोक्सीमेटली 33% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो आपको क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला। जबकि कंपनी ने शानदार रेवेन्यू दिया है, उसके बाद भी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 5.35, पिछले साल 3.98, अभी देखें तो 3.55 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से देखिए थोड़ा सा तो मायूस होना पड़ेगा आपको, क्योंकि कंपनी के नंबर रेवेन्यू बहुत शानदार की है कंपनी। अगर रेवेन्यू ऐसा देखें, अगर आप एक्सपेंस को कंट्रोल नहीं करते हैं, अपने प्रॉफिट को गिरा देते हैं, तो इस पर मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन देता है। तो देखते हैं मार्केट कैसे रेट करेगा। लेकिन ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिला। अगर गिरावट आती है तो एक गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो चलिए बस आज के लिए बच सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।